हेलो गाइस, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में देख लेंगे आज। आउटपुट जैसे कल बात करी थी अपन ने इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होती है, कैसे काम करती है। तो इनपुट डिवाइस में जो था कि हमने दो प्रोसेस देखी थी। एक तो देखी थी हमने इंटरेक्शन और एक देखी थी इन्फॉर्मेशन। इंटरेक्शन का मतलब था कि यूज़र द्वारा जब भी कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया जाएगा वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाएगा। जब भी कंप्यूटर कोई सूचना हमको देता है वह आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है। तो वह आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हमको सूचनाएं प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी ऐसी डिवाइस होती है आउटपुट जिसके माध्यम से हमको सूचनाएं प्राप्त होती है। तो सबसे फर्स्ट डिवाइस जो हमारी आती है वो आएगा मॉनिटर। सभी जानते होंगे आप कि मॉनिटर कैसा, एक टीवी जैसा जो दिखाई देता है हमको, वो क्या कहलाता है, अपना मॉनिटर डिवाइस कहलाती है। मॉनिटर जो होता है वो क्या होती है, एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर जो होता है अपना, ये काफ़ी प्रकार से है। पहला प्रकार जो है इसका एलसीडी होता है। पहले हम सीआरटी से चालू करते हैं। सीआरटी फर्स्ट क्या ले रहे हैं, सीआरटी। सेकंड ले रहे हैं एलसीडी, थर्ड एलईडी, फोर्थ ईएफटी एंड फिफ्थ फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी जो है इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। ये क्वेश्चन सीआरटी वाला जो है काफ़ी बार आरआईसीआरटी के अंदर पूछा गया है कि सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है। तो कैथोड रे ट्यूब होता है। जो अपने पास में पुराने जो भी मॉनिटर्स होते थे, जो कि थोड़े बड़े होते थे, साइज के अंदर बड़े होते थे, वह सभी मॉनिटर्स जो थे वो क्या कहलाते थे, सीआरटी मॉनिटर्स कहलाए जाते थे। इसके बाद है एलसीडी पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डियोड। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डियोड। ईएफटी का पूरा नाम टीएफटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है एक्टिव मैट्रिक्स। एक्टिव मैट्रिक्स। एंड अपना दूसरा आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो 5 नंबर पे आता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर जो होता है वो अपने पास में आता है कि जो सीआरटी और एलसीडी इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन सी होती है, अपने पास में फ्लैट पैनल मॉनिटर होता कैसा है, ये सीआरटी होता है, लेकिन इसकी साइज को कम करके इसको एलसीडी जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। ये होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। तो ये हमारे पास में आ गया कि मॉनिटर जो होता है वो एक तरह की क्या होती है, हमारे पास में आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है वह अलग अलग प्रकार के हैं अपने पास में। पहला प्रकार है सीआरटी मॉनिटर, जिसको कैथोड रे ट्यूब के नाम से अपन जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है हमारे पास में एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा जो आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थर्ड है अपने पास में एलईडी, लाइट इमिटिंग डियोड है। फोर्थ हमारे पास में टीएफटी है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसे एक्टिव मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और 5वें नंबर पे आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर होता सीआरटी है, लेकिन इसे बनाया एलसीडी जैसा जाता है, लेकिन एलसीडी एक्चुअल एलसीडी नहीं होता, ये थोड़ा एलसीडी से बड़ा होता है। और जो पावर कंज्यूम करता है वो भी कैथोड रे ट्यूब जैसी ही पावर कंज्यूम करता है। तो ये हमारे मॉनिटर्स के 5 प्रकार हो गए। मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस में आता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको। दूसरी आउटपुट डिवाइस हमारे पास में है
दूसरी जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी हमारे पास में, प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हमें आउटपुट देती है। जिस तरह का हम पेज प्रिंट करते हैं तो हमें सूचनाओं को बाहर की तरफ लाके देती है, तो इसलिए ये भी हमारे क्या होती है, एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है। क्लियर है? अब जो हमारे पास प्रिंटर है वे दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर है हमारे पास में वे दो प्रकार के हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ई एंड जो इम्पैक्ट प्रिंटर है अपने पास में इसके प्रकार होते हैं लेजरी, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, लाइन। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के लेजर, इंकजेट, थर्मल, तो प्रिंटर जो है हमारे पास में वह दो प्रकार के प्रिंटर है। कौन कौन से प्रिंटर है? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इस प्रकार के दो प्रिंटर हो गए हमारे पास में। इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर। ठीक है, वर्तमान समय में जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है इस समय में काफ़ी ज़्यादा चलन में है। डॉट मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि जो डॉट के अंदर अपने पास में प्रिंटिंग करता है। इससे हम किसी प्रकार की फ़ोटो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये केवल डॉट डॉट डॉट, यानी कि किसी प्रकार से अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिख पाएगा, इस तरह के डॉट 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 में लिख पाएगा। इनका यूज़ जो होता है, जैसे कि आप जाते हैं कि रेलवे में जा रहे हैं, ट्रेन का जब आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें जो टिकट मिलता है अपन को, तो वो टिकट जो होता है वो कौन से निकलता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से निकलता है। काफ़ी तेज़ आवाज़ भी करते हैं ये। ठीक है, इसको गैस एजेंसी वगैरह जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अधिकतर इसको प्रयोग में लेते हैं डॉट मैट्रिक्स को। इनकी सबसे खास बात क्या होती है, ये जो प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स का कैसे पता लगा सकते हैं आप कि इसमें पेज के दोनों तरफ क्या आएगी? बाइंडिंग आएगी। बाइंडिंग का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें आप फाइलिंग करने के लिए, सुविधा करने के लिए पेज के दोनों तरफ छेद आते हैं, उसमें बाइंडिंग होती है। तो डॉट मैट्रिक्स के अंदर जो भी प्रिंट निकलेगा वो क्या होगा? दोनों तरफ से बाइंडिंग करा हुआ रहता है। तो आप उसे वहाँ से पहचान सकते हैं कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर होता है। क्लियर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है। ऑफिशियल लेवल के अंदर जो प्रिंटर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पहला प्रिंटर आता है लेजर प्रिंटर, काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आता है। जो भी अपना प्रिंटर आता है जो लेजर के माध्यम से प्रिंट करते हैं वो सभी लेजर प्रिंटर कहलाते हैं। इंकजेट प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि स्याही को बड़ी तेज़ी से कागज़ के ऊपर फेंकने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इंकजेट प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, ये केवल फोटोसिंथेसिस के काम में आते हैं। ये थर्मल इमेजिंग के माध्यम से फोटो बनाते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंक नहीं होती है। प्लॉटर, सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो बैनर हुए, पोस्ट कार्ड हुए या किसी प्रकार के हमारे पास में जैसे मैरिज कार्ड वगैरह जो बनाने होते हैं वो सारे सारे किससे बनाते हैं? प्लॉटर के माध्यम से बनाते हैं। तो हमारे पास दो प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब आपके पास में RACIT से क्वेश्चन संबंधित पूछे जाते हैं। लेजर प्रिंटर में पूछा जाता है सूखी स्याही से, सूखी जो स्याही होती है, यानी कहने का मतलब सूखी ड्राई पाउडर का जो यूजेस होता है वो कहाँ होता है? लेजर प्रिंटर के अंदर। कहाँ होगा? लेजर प्रिंटर में। तो लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है, सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। इंकजेट के अंदर क्वेश्चन आता है बहुत तेजी से इंक को स्प्रे करता है, कागज के ऊपर बहुत तेजी से इंक को स्प्रे करता है, वो कौन सा होता है? इंकजेट। अधिकतर इंकजेट जो भी प्रिंटर होते हैं वह कलर के अंदर आते हैं और ये बहुत तेज़ी से प्रिंट करते हैं और अच्छी प्रिंट करने के लिए इनकी क्वालिटी को जाना जाता है, जो इंकजेट प्रिंटर आते हैं। थर्मल प्रिंटर जो होते हैं केवल फोटो बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, फोटो यूजिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है थर्मल प्रिंटर को।
इसके अंदर आप फोटोकॉपी वगैरह नहीं कर सकते, केवल आप फोटो को ही प्रिंट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। प्लॉटर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे मोस्ट भी कर सकते हैं RSCIT के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर पूछा जाता है सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स का सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन कौन करता है, तो कौन करेगा, प्लॉटर करेगा। सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन कौन करता है, प्लॉटर करता है। तो हमारे पास में प्रिंटर हो गए दो, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में डेजी व्हील, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स करना लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट के अंदर लेजर प्रिंटर है जो कि डाई पाउडर का यूज़ करता है, सूखी शाई का। इंकजेट प्रिंटर जो बहुत तेज़ी से जो इंक होती है उसको स्प्रे करता है। थर्मल प्रिंटर जो कि फोटो बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एंड प्लॉटर सबसे अच्छी वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है प्लॉटर, जिसके अंदर हम बैनर वगैरह जो बनाने का काम करते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से ही करते हैं। दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्या कौन सा हो गया, दूसरा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस का दूसरा भाग हो गया प्रिंटर। स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना तो कर लीजिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं अपने पास में स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी भी क्या होती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाई जाती है। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास में सबसे पहले मोस्टली आ गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाई जाएगी, आउटपुट डिवाइसेस कहलाई जाती है।